मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी युद्ध में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जबरदस्त ताकत दिखाई। उनके रोड शो में हजारों समर्थकों का जन सैलाब उमड़ता रहा। सैकड़ों वाहनों की मौजूदगी में रोड शो और विस्तार पाता रहा। सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा था। अखिलेश यादव और डिंपल यादव थोड़ी देर तक रथ की छत पे रहने के बाद बस के अंदर चले गए और उनके साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे। बस के अंदर उनके साथ बेटी अदिति यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद थे। वहीं अगर बात की जाए शहर के रास्तों पर तो मानो सपा के झंडों से पट गई हो। सड़क पूरे रास्तों से, छतों से फूलों की बरसात होती रही। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी उत्साह में डूबे नजर आए। रोड के अंत में सपा मुखिया डिंपल यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की है। ये आप मान लो, मैं उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ जो लोग बेरोजगारों की बारात यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगारों की बारात यात्रा, भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की नुमाइश नहीं करनी थी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करना चाहिए था। मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं। उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। डिंपल यादव अपनी पत्नी को जिताने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी डिंपल यादव को रिकॉर्ड जीत दिलाने के दावे के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरी ताकत आज झोंक दिए। उन्होंने किसनी करनाहल में जनसभाएं की। कुरावली में जनसभा के बाद अखिलेश यादव ने मैनपुरी में रोड शो किया। रोड शो को बेरोजगार बारात यात्रा का नाम दिया गया। शो की शुरुआत 6:30 बजे हुई, परंतु शाम 4 बजे तक ईशान नदी पर पुल पर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। जो रोड शो के शुरू होते होते हजारों की संख्याओं की भीड़, सैकड़ों वाहनों का काफिला जुड़ता गया और धीरे धीरे ये संख्या लाखों में तब्दील होती गई। ऐसी कम होती होंगी बारातें, वो बारातें दूसरे तरह की होती हैं। ये बेरोजगारों की बारात यात्रा है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। अखिलेश जी, कल राहुल जी ने रायबरेली से नामांकन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा है। कैसे लेते हो? उदाहरण है, नेता दो लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे की बात, अगर विपक्ष जब जीत जाता है तो नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीक रखो। देखिए, इस बहस के में हमें उलझना नहीं है। ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी और हम लोगों ने तय ये किया है, ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे। ईवीएम से हरा के और ईवीएम हटा देंगे। जब जर्मनी जैसा देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, संविधान के खिलाफ मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉक टू इंडिया।